बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के विशेष महानिदेशक पश्चिम कमान सतीश एस खंडारे ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और समाधान के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। हाल ही में पाकिस्तान से ड्रोन गतिविधियों में बढ़ोतरी को देखते हुए बीएसएफ ने कड़े कदम उठाए हैं। विशेष महानिदेशक ने यहां बीकानेर बीएसएफ सेक्टर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गंगानगर सेक्टर में पहले ही एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है और अब पूरे राजस्थान बॉर्डर पर इसे लगाने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सीमा क्षेत्रों में सीसीटीवी सर्विलांस भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। गृहमंत्री द्वारा पुरानी सीमा फेंसिंग को बदलने की घोषणा के बाद राजस्थान में नई डिजाइन की फेंसिंग लगाई जा रही है। ये फेंसिंग इस तरह से बनाई जा रही है कि इसे तोड़ना या पार करना लगभग असंभव होगा। आने वाले समय में यह अत्याधुनिक फेंसिंग पूरे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाई जाएगी, जिससे घुसपैठ और तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी। राजस्थान सरकार ने बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा महिला प्रहरियों के लिए भी उचित व्यवस्थाओं को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उनकी ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। बीएसएफ द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार और खेल गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशीले पदार्थों और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रखना है। इसके तहत बीएसएफ द्वारा मैराथन जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। विशेष महानिदेशक खंडारे ने सीमा सुरक्षा, गश्त व्यवस्था और स्मार्ट निगरानी प्रणाली पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि ड्रोन गतिविधियों, तस्करी रोकथाम और घुसपैठ के संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बनाई जा रही है। विशेष महानिदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे सर्विलांस सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग डिवाइस और अन्य तकनीकी साधनों की कार्यक्षमता को बीएसएफ की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने के प्रयास किया जा रहे हैं। इस दौरान एमएल गर्ग, आईजी, विदुर भारद्वाज डीआईजी, इंटेलिजेंस, फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर, श्री अजय लूथरा उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर, नवीन मोहन शर्मा कमांडेंट, महेश चंद जाट उप समादेष्टा इंटेलिजेंस साथ रहे। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा बल हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा का जिम्मा हम संभाल रहे हैं। अभी मैं बीकानेर सेक्टर के दौरे पे था और इस दौरे के दरमियान हमने बीकानेर सेक्टर में जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहाँ पे जो हमारी तैनाती है इसका निरीक्षण किया। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल जो है वो बहुत ही मुस्तैदी से, अलर्टनेस के साथ, पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ हमारे देश के इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से हमारे बॉर्डर का जो है वो वायलेशन ना हो और उसके लिए हमारे जवान जो है वो सदैव तैनात रहते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में और बीकानेर सेक्टर में हमारी जो सीमा है उसका जो एरिया है वो सेमी डेजर्ट है। सीमा पे आबादी बहुत कम है और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहाँ पे समर में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और इन सभी कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान जो है सीमा पे अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कतें जैसे हमारे जवानों को उसको सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बॉर्डर एरिया में रोड जो है वो अभी तक बने नहीं हैं। बॉर्डर एरिया में पानी की समस्या का हमारे जवानों को सामना करना पड़ता है। इन दोनों समस्याओं को निपटने के लिए
हमारे प्रयास जो है लगातार चल रहे हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर रोड का प्रस्ताव जो है उसको पारित किया है और आने वाले समय में हमारे सीमा चौकियों को जोड़ने वाला और उनके तरफ जाने वाला ऐसे दोनों तरह के लैटरल और एक्सियल रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे सीमा पे पेट्रोलिंग करना, सीमा तक पहुंचना ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। वेस्टर्न कमांड के अंदर जो